इंटीग्रल 0 to 5 mod x minus 3 dx। तो इसके पहले ग्राफ बना लेंगे। इन्हें कब 0 होता 3 पर, तो x इक्वल टू 3 पे एक पॉइंट लगा दिए, 3,0 पॉइंट है ये, और वी शेप बना दिए। मॉड की ग्राफ हमेशा वी शेप, ये y इक्वल टू एक्स लाइन रहती, ये y इक्वल टू -x, मगर ये 3 में से जा रही तो ये y इक्वल टू x माइनस 3, ये y इक्वल टू -(x माइनस 3) रहता। कट छोड़ो, कहाँ से कहाँ तक करना है 0, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है x इक्वल टू 0, y एक्सिस को बोलते हैं x इक्वल टू 0, और एक x इक्वल टू 5, ये 3, ये 4, ये 5, ये 2 लाइन्स ड्रा कर लिए भाई। अब अपने को ये एरिया चाहिए और ये एरिया चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल इज नथिंग बट एरिया। तो अब 0 से 5 के बजाय मैं ये एरिया और ये एरिया ला लेता हूँ। ये कितना होता बोलो हाफ, बेस 0 से 3 तक 3, और हाइट भी सेम रहती 3। चेक करना है तो चेक करके देख लो, 0 डाले तो 0 - 3 मॉड में है इसलिए 3। चलो इधर आ रहे, इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, बेस 2 है इसका, 3 से 5 तक 2 यूनिट्स, और हाइट ये जो पॉइंट रहता वही आता 5,5। फिर भी चेक कर लेना है तो हाइट कितनी है चेक कर लेंगे अपन। ये 5 डाले अगर इसमें तो ये y इक्वल टू एक्स अगर होता तो 5 पे 5 आता, मगर ये x माइनस 3 है तो 5 डाले तो 5 - 3 2, ये 5 का मड 2 है, मतलब ये हाइट 2, यानी बेस जितना है हाइट भी उतना ही आ गया। तो हाफ, तो इधर आ रहा 9/2 एरिया, इधर 4/2, 9 + 4 13/2। इंटीग्रल 0 to 4 mod x minus 1 dx। सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस बना लेना, ये x इक्वल टू 1 पॉइंट पे ठहर जाना, ठहर के v शेप बना देना। बन गया v शेप। अब 0 से 4 बोल रहा, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4, ये x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 से एक लाइन ड्रा कर लेना, उसके बाद शेड कर लो। ये एरिया चाहिए अपने को, ये एरिया चाहिए, तो आप कैसे लेंगे एरिया, हाफ बेस हाइट एक ट्रायंगल के लिए, हाफ बेस हाइट एक ट्रायंगल के लिए, ये बेस 1, हाइट मालूम करना है तो पुट x इक्वल टू 0, 0 डाले तो 1। चलो इसका देखो, 1 से 4 तक बेस 3, हाइट 4 ले जाके इसमें डाले तो 4 - 1 3, हाइट 3, आंसर 9 + 1 10/2, 10/2 इज 5, तो आंसर 5। इंटीग्रल 0 to 7 mod x minus 5 dx। तो पहले 5 पे जाके ठहर गए, ये x इक्वल टू 5, ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 7। अपने को 0 से 7 तक इंटीग्रेट करना है। ये कर्व की फिगर बन गई, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि x - 5 लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। चलो कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 7, 0 तो मार्क करा हुआ है, ये 7 की लाइन ड्रा कर लेता हूँ। अब ये हाइट्स मालूम करने के लिए 0 सब्सटीट्यूट करे तो ये 0,5, ये 7 सब्सटीट्यूट करे तो 7,2, 7 में से 5 गए तो 2, ये 0 से 5 तक ये 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स, सो एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस ये 5 से 7 तक 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट्स, तो हाफ 2 × 2, LCM 2, 25 + 4 29/2 is the answer, 29/2। अब डबल मॉड पे आते हैं। इट इज इंटीग्रल 0 to 4 mod x - 1 + mod x - 2 dx। आप चाहे तो 0 to 4 mod x - 1 लेके अलग आंसर ला लो, फिर 0 to 4 mod x - 2 लेके अलग आंसर ला लो, फिर दोनों को ऐड कर लो। ये एक मेथड होता। दूसरा मेथड डायरेक्टली ग्राफ बना देंगे इसकी ग्राफ बनाने का तरीका, ये कब 0 होता, ये कब 0 होता देख लेना। दोनों 1 और 2 पे होते, ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2। दोनों में से कोई एक नंबर सब्सटीट्यूट कर दो, 1 डाले तो ये तो गायब हो गया, तो ये mod of -1 1, mod of -1 1, 2 भी सब्सटीट्यूट करे तो वही 1 ही आता, तो 1 पे भी 1, 2 पे भी 1। ये हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती, और पॉइंट्स भी आपको बोल दिया मैं, 1,1 2,1। अब यहाँ से फिर वही वी शेप के 2 हाथ उठा देना, ये बन गई ग्राफ। किसके लिए, मॉड। अपने को इंटीग्रेट करना है 0 से 4 तक, ये 0 से 4,
x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 0। तो ये एरिया चाहिए भाई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये एक ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम और ये एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। चलो ये पॉइंट बोलो। 0 सब्सटीट्यूट करें तो इन्हों 1 दे रहे हैं, इन्हों 2 दे रहे हैं, तो 0,3। 4 सब्सटीट्यूट करें तो इन्हों 3 दे रहे हैं, इन्हों 4 - 2 2, 3 + 2 5। ये x इक्वल टू 4 है, 4 सब्सटीट्यूट करा मैं तो 4 - 1, 4 - 1 होता 3 और 4 - 2, 4 - 2 होता 2, सो इट इज़ 5। सो इट इज़ 4,5। और ये हाइट मालूम करने का है तो पुट x इक्वल टू 1, ये 0, ये 1, दिस हाइट इज 1। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या है ये हाइट अभी बोले ना, इट इज़ 1,1 बोले इसको, और ये 2 डाले तो 2,1 बोले इसको। तो खैर फार्मूला क्या बोले थे अपन अभी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये हाइट 3 है, ये हाइट 1 है, तो इट इज़ 3 + 1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में गैप 1, प्लस हाफ इंटू इधर का ट्रेपीजियम। अब इट इज़ सम ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब ये 1 है, ये 5 है, तो ये 3, ये 1 और गैप इनके बीच का 1 था। अब इधर ये 1 है, वाई कोऑर्डिनेट को देखकर डिसाइड करना, ये 1 है और ये 5, तो 1 + 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2 से 4 तक 2 यूनिट्स, LCM 2, ऊपर ये 6 × 2 = 12 + 3 15। तो आंसर 15/2 इसके लिए हुआ, इसके लिए हुआ। और ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये गैप कितना आ रहा, 1, ये भी 1, तो +1, 15/2 + 1, so it is 17/2। That is the final answer। इसी को अपन एक और तरीके से भी कर सकते। कैसा, पहले एक दूसरा देख लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद इस पे आएंगे अपन। सपोज 0 to 5 चाहिए मेरे को, mod x - 3 dx, 0 to 5 mod x - 3 dx। तो अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, एक ग्राफ बना के कर सकते हैं, जो अपन अभी कर रहे थे। ऐसा ग्राफ बना लेना, 3 पे जाके ठहर जाना, x इक्वल टू 3, उसके ऊपर वी शेप बना देना। वी शेप बना के 0 और 5 मार्क कर लेना, क्योंकि अपने को 0 से 5 तक का एरिया चाहिए। फिर इसमें 0 सब्सटीट्यूट करके देखना, 0 सब्सटीट्यूट करे तो 3, 0,3। फिर 5 सब्सटीट्यूट करके देखना, 5 - 3 2, तो इट इज़ 5,2। उसके बाद एरिया, इसको भी शेड कर लेना, इसको भी शेड कर लिए। एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ये 3, तो इट इज़ हाफ 9 प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये 9 और ये 4, 13/LCM 2, सो आंसर 13/2। तो देखिए अब ग्राफ से ऐसा ला सकते हैं आप। अगर आप नहीं चाह रहे वो ग्राफ वो बनाना, तो आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ। 0 to 5 mod x - 3, जब भी मॉड वाला क्वेश्चन गिवन है कोई भी लिमिट के साथ, तो पहले अपर लिमिट डाल दो 5 - 3 2, उसको स्क्वायर कर दो, प्लस लोअर लिमिट डाल दो 0 - 3 - 3 का स्क्वायर 9, और हमेशा नीचे 2 लिख दो। तो आंसर 13/2। चेक करके देखो, आंसर 13/2। So integral 0 to 4 mod x - 1 या mod x plus mod x - 1 plus mod x - 2 दिए समझो। अब क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन के 3 आंसर लिखेंगे। इसके लिए अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0/2 प्लस अपर लिमिट 4, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, लोअर लिमिट 0, 0 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस अपर लिमिट 4 डाले, 4 - 2 2, 2 स्क्वायर 4, प्लस लोअर लिमिट 0 डाले, 0 - 2 2, तो इट इज़ 4/2। अब LCM 2, 9 + 1 10, 16 और ये 8 24 है ना, ये 16 हो रहा, ये 9 और 1 मिलके 10 26, और ये 34 को 2 से कैंसिल किए, 17 इज द आंसर।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. 0 to 5 mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3. अपर लिमिट 5 minus 1 4 का स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 minus 1 1 का स्क्वायर बाई 2. अपर लिमिट 5 minus 2 3 का स्क्वायर 9, 0 डाले 0 minus 2 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 प्लस अपर लिमिट 5 डाले तो 5 minus 3 2 का स्क्वायर 4 और लोअर लिमिट 0 डाले तो 0 minus 3 का स्क्वायर 9, लेकिन बाहर बाई 2 ये डाल दिए. अब LCM 2 5, ये 13 और अरे ये भी 13 हो रहा भाई, बड़ी खुशी की बात है. 26 5 31 बाई 2, 31 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स. इंटीग्रल 1 to 6 mod x minus 2 plus mod x minus 3 plus mod x minus 4 plus mod x minus 5 dx. 6 minus 2 4 का स्क्वायर, 1 minus 2 1 का स्क्वायर प्लस 6 minus 3 3 का स्क्वायर, 1 minus 3 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस इसमें डाले 6 तो 6 minus 4 2 का स्क्वायर, 1 डाले तो 1 minus 4 minus 3 का स्क्वायर और नीचे बाई 2 प्लस लास्ट वाला अपर लिमिट 6 डाले तो 6 minus 5 1 का स्क्वायर प्लस 1 डाले तो 1 minus 5 4 का स्क्वायर 16 बाई 2. अब इसको सिम्प्लीफाई बाई 2 LCM 16 plus 1 17 और ये 9 plus 4 13, ये भी 13 26, वैसे ये भी 17 ये भी 17 तो इंटू 2 ये भी, तो ये 2 2 कट कर दिया मैं 2 13 टाइम 17 और 13 मिलके 30 हो गया भाई. इस टाइप में एक लास्ट देख लीजिए. 0 to 5 mod x minus 1 प्लस mod x minus 3 प्लस mod x minus 5. चलो फर्स्ट वाला 5 डाले 5 minus 1 4 का स्क्वायर प्लस 0 डाले तो 1 का स्क्वायर बाई 2 तो हर एक में लिखना ही लिखना रहता है. अपर लिमिट 5 minus 3 2 का स्क्वायर और 0 डाले तो 3 का स्क्वायर बाई 2. अपर लिमिट 5 डाले तो 5 minus 5 0 का स्क्वायर 0 और 0 डाले तो 5 का स्क्वायर 25 बाई 2 का LCM ले लेंगे तो इट इज़ 5 प्लस 13 प्लस 25 और ये 0 है तो खाली 25, तो 25 प्लस ये 13 ये 17 तो 30 55 बाई 2 अब मॉड्यूलस में मॉड गिवन है, फिर ये मॉड -3 dx और लिमिट्स इसके -2 से 4 तक गिवन है. इंटीग्रेट -2 to 4 मॉड ऑफ मॉड x minus 1 -3 बोल रहा. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है वो सुनिए आप. इसको ग्राफ से कर लेंगे, बहुत आसानी के साथ हो जाता. सबसे पहले इन्हें 0 कब बनता देखिए. कहाँ पर बनता 1, तो x = 1 लगा हो गया. x = 1. अब ये मॉड्यूलस नहीं है, समझो क्या मिला. x minus 1 -3 और x minus 1 -3 x minus 4. x minus 4 कब 0 होता 4 पर. अच्छी बात है, ये 4 यहाँ आता होगा कहीं तो भी. x = 4 पे 0 हो रहा भाई. और इसको एक दफ़ा उल्टा खोलना, एक दफ़ा सीधा x minus 1 खोले, एक दफ़ा 1 minus x करके खोलना. 1 minus x -3 तो x = -2 यहाँ रहता होगा -2. ये आ गया. अब ये 1 सब्सटीट्यूट करके देखो क्या आंसर आ रहा. 1 सब्सटीट्यूट करे तो इन्हें तो 0 हो रहा, -3 बच रहा. मॉड्यूलस ऑफ -3 when x is 1 y is 3. x is 1 y is 3. तो ये ज्वाइन कर दिया मैं, ये भी ज्वाइन कर दिया, ये बन गया ट्रायंगल. और अपने को इंटीग्रेट करना है -2 से 4, ऑलरेडी मार्क करा हुआ है. और ये गैप कितना है -2 से लेकर 4 तक 6 यूनिट्स. ये 4 ऑरिजिन तक, इधर के 2 मिला के 6. सो एरिया हाफ, बेस इज 6, हाइट इज 3. सो 2 से कट करे तो 9.
9 स्क्वायर यूनिट्स बोलो या 9 वैल्यू बोलो, एक ही बात। तो एक्चुअली ये जब डबल मॉड्यूलस रहता है, इसको एक्सटेंड करें तो डब्ल्यू शेप बनता, सिंगल मॉड्यूलस वाला वी शेप बनता, और डबल मॉड्यूलस वाला डब्ल्यू शेप बनता। डबल डब्ल्यू ऐसा याद रखिए। 2 वक्त मॉड वाली ग्राफ बनाए तो डब्ल्यू शेप, और सिंगल मॉड्यूलस की बनाए तो वी शेप। इंटीग्रल 0 to 100 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन we have to break at every integer, 1 to 2, 2 to 3, so on up to 99 to 100। 0 और 1 के बीच में 0 रहता, 1 और 2 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 2, 99 से 100 के बीच में डेफिनेशन 99। ये 0 को मारो गली। 1 का इंटीग्रल x, ये पूरा dx है भाई, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 का इंटीग्रल x फ्रॉम 1 to 2, प्लस 2 का इंटीग्रल 2x फ्रॉम 2 to 3, एंड प्लस सो ऑन। 99 का इंटीग्रल 99x फ्रॉम 99 to 100। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस 2 ब्रैकेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस सो ऑन अप टू लास्ट वन 99 ब्रैकेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1। तो ये तो 1 2 3 अप टू 99 आ गया। 1 2 3 अप टू 99, फार्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 100 बाई 2 50, 50 से इंटू करें तो 4950। सो आंसर 4950। इंटीग्रल -2 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो इंटीजर पे ब्रेक करना, -2 to -1, -1 to 0, 0 to 1, और फाइनली जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच गए। अब -2 और -1 के बीच में डेफिनेशन लोअर लिमिट -2 dx, -1 और 0 के बीच में -1 dx, 0 और 1 के बीच में 0 dx, और 1 और 2 के बीच में इट इज़ 1 dx। -2 का इंटीग्रल -2x फ्रॉम -2 to -1, फिर -1 का इंटीग्रल -1x फ्रॉम -1 to 0, 2 का 0 तो मारो गोली 0 को, 1 का इंटीग्रल x फ्रॉम 1 to 2। अब -2 का -2, अपर लिमिट डाले तो -1, फिर बीच में माइनस, लोअर लिमिट डाले तो माइनस, तो इट बिकम +2। माइनस, अपर लिमिट डाले तो 0, बीच में माइनस, लोअर लिमिट डाले तो -1, और ये अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1। ये 2 - 1 1, 1 into -2 -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस 1, और ये 2 - 1 1 1 1 कैंसिल, आंसर -2। आंसर इज -2। इंटीग्रल 1 to 11। तब इसको ब्रेक करना पड़ेगा अपने को एट एवरी इंटीजर, 1 to 2, 2 to 3, सो ऑन अप टू लास्ट 10 to 11। 1 और 2 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 2, और 10 और 11 के बीच में 10। 1 का इंटीग्रल x फ्रॉम 1 to 2, 2 का इंटीग्रल 2x फ्रॉम 2 to 3, सो ऑन अप टू 10 का इंटीग्रल 10x फ्रॉम 10 to 11। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1, ये अपर लिमिट 3 - 2 1 into 2 2, प्लस सो ऑन अप टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 11 - 10 1 into 10 10। What is 1 2 3 up to 10 फार्मूला? 10 into 10 plus 1 by 2, 2 से कट करे तो आंसर 55। आंसर इज 55। ऐसा करने के बजाय अगर अपन एक फार्मूला बना लें, ये बार बार कौन ब्रेक करते रहो भाई, इंटीग्रल a to b। अब एक फार्मूला बना लेंगे अपन, इंटीग्रल a to b फॉर ऑल इंटीजर्स। हाँ, पॉजिटिव निगेटिव से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी इंटीजर रहो, a to b स्टेप फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन रहा तो फार्मूला इज b - a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इनटू सम ऑफ द लिमिट्स -1 by 2। दोनों लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट, फिर दोनों लिमिट्स का सम में से एक कम करके by 2 कर देंगे। अपने क्वेश्चन को ट्राई करके देखेंगे। दोनों लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट, फिर दोनों लिमिट्स का सम,
उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट बाई 2, ये 10, ये 11 बाई 2, 55 है आंसर, वही 55। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर। अच्छा, नेगेटिव को ट्राई करेंगे। दोनों लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑफकोर्स। 2 + 2 4, 2 माइनस ऑफ -2 4, इनटू दोनों का सम तो 0 हो रहा हमेशा, -1, और नीचे बाई 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 × -1 -2 आंसर आया भाई, शुक्र है, -2। क्लियर हो गई बात। अब डायरेक्ट फार्मूला यूज करके क्वेश्चन करेंगे। इंटीग्रल -3 to 3 स्टेप फंक्शन प्लस mod x dx। तो इसको दो अलग अलग क्वेश्चन बना लेंगे, -3 to 3 स्टेप फंक्शन और -3 to 3 mod x dx। अब इसके लिए क्या मेथड है, दोनों को सब्ट्रैक्ट 6, दोनों को ऐड 0 -1/2, और ये 3 सब्सटीट्यूट करे तो 3 स्क्वायर, -3 सब्सटीट्यूट करे तो -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस /2, तो 2 से कट करे 3, तो ये -3 हो रहा, ये 9 + 9 18/2 इज 9, तो आंसर हो रहा 6। So answer is 6 for this. Integral -5 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में मॉड फंक्शन है भाई, उसके अंदर मॉड दिया हुआ है। तो पहले ये करेंगे अपन कि मॉड एक्स इज इवन फंक्शन। मॉड एक्स जो है इवन रहता, क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ -x = +x आता, इसलिए इट इज़ इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन जब भी रहता -a to a में इवन फंक्शन, देन आंसर इज ट्वाइस 0 to a बन जाता उन्हें, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दिया, ट्वाइस 0 to 5 बना दिया, तो ट्वाइस 0 to 5 बन गया। अब 0 to 5 के अंदर मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स की ग्राफ मालूम है ना, ऐसी रहती ग्राफ मॉड एक्स की, ये x = 0, तो 0 से 5 तक मॉड एक्स इज पॉजिटिव साइड, तो इन्हें पॉजिटिव रहता, तो पॉजिटिव है तो मॉड हटा दो, तो इसलिए खाली ऐसा बन गया। अब यहाँ से तो हमारे को तरीक़ा आता भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, हमेशा -1/2, तो ये 5, ये 4, तो आंसर 20। तो -5 to 5 दिए, तो पहले तो मॉड एक्स इवन होने की वजह से ये -a to a जाके ट्वाइस 0 to a बना, और 0 to 5 में मॉड एक्स जो है वो x हो जाता खाली, क्योंकि 0 से 5 तक सारे वैल्यूज पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यूज जब है तो मॉड एक्स रिमेन्स x, और 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन देखते ही हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, यूज कर लिए आंसर। इंटीग्रल 1.5 to 10.5 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। अब यहाँ वो फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है, क्यों? इंटीजर से इंटीजर तक अप्लीकेबल है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 1.5 से नियरेस्ट इंटीजर 2, फिर 2 से 10, और फिर 10 से 10.5। देख रहे हैं आप कैसा ब्रेक करें? 1.5 से नियरेस्ट इंटीजर 2, 2 से फारदेस्ट इंटीजर 10, फिर 10 से 10.5। 1.5 से 2 का मतलब होता 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 1dx। इसका हमारे को डायरेक्ट आंसर आता भाई, इसका आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -1/2, इसका आंसर। और ये 10 से 10.5 के बीच में 10dx। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो 2 - 1.5, 1 का इंटीग्रल x में अपर लिमिट लोअर लिमिट डाले तो आंसर 0.5 आ गया, 2 - 1.5। ये कितना हो रहा देखो, 10 में से 2 के तो 8, 8 को 2 से कट करे तो 4, और ये 11, 44 प्लस 10 का इंटीग्रल 10x,
10x फ्रॉम 10 to 10.5, 10.5 में से 10 गए तो 0.5, 0.5 को 10 से इंटू करें तो 5, 5 + 44 49, 49.5 आंसर। अब इसको भी जरा फार्मूला लगा के देखेंगे। फार्मूला तो वहाँ लिखे अपन इंटीजर बोल के, अब जरा इसको फार्मूला लगा के देखेंगे क्या यही आंसर आता है, या तो फिर फार्मूले को चेंज कर देंगे, इंटीजर के बजाय बोलेंगे फॉर ऑल वैल्यूज। तो क्या है फार्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 9, दोनों का सम, दोनों को ऐड करें तो 11 12, 12 माइनस 1 बाई 2, डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स इनटू सम ऑफ द लिमिट्स माइनस 1 बाई 2, तो ये 9 ये 11, 99/2, 99/2 इज 49.5। लो भाई, तो इतनी मेहनत करने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, चाहे डेसिमल रहो चाहे फ्रैक्शन कुछ भी रहो। तो अगर आपसे पूछे अगर कोई व्हाट इज़ द इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल 1.5 के बजाय 2.5 टू 17.5 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन dx, तो फार्मूला दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस करें तो 15 इंटू दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड करें तो 20, 20 माइनस 1 19/2। अब डिवाइड करो 2 से, जो आता आंसर लिख लो, 2 से इसको कट करे 17, 7.5 और 7.5 को 19 5 95, 5 कैरी 9, 19 7s 133, 133 प्लस 9 142, तो आंसर 142.5। तो बिना ब्रेक करे के डायरेक्ट आंसर आ गया। तो बहुत इंटीग्रल 1 to 5 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन बोलो या फ्रैक्शनल फंक्शन बोलो, एक ही बात, दोनों का एक ही मतलब, फ्रैक्शनल फंक्शन या x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, बोथ मीन सेम थिंग। तो ऐसा दिया क्वेश्चन या ऐसा दो, दोनों का एक ही मतलब। तो जब ऐसा दे देंगे क्वेश्चन तो इसको दो टुकड़े कर लेंगे, एक 1 to 5 x dx, एक 1 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन dx। ये तो नॉर्मल x का इंटीग्रल x² 2 फ्रॉम 1 to 5, अपर लिमिट 25/2 माइनस लोअर लिमिट 1/2, 12, इसका आंसर 12। और ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, फार्मूला अपर लिमिट, ये बीच में माइनस चल रहा है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 माइनस 1, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 5 प्लस 1, हमेशा -1/2। ये 5 - 1 4, 4 को 2 से उड़ा है 2, ये 1 1 कैंसिल, 2 5 are 10, 12 minus 10 एंड 12 minus 10 इज 2, तो आंसर 2। ये एक तरीका हो गया। एक ग्राफ से करके देखेंगे, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को x में से माइनस करे तो जो फ्रैक्शनल फंक्शन आता उसका ग्राफ कैसा रहता। उसका ग्राफ रहता, पहले 1 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना, फिर एवरी इंटीजर पे एक एक मार्किंग कर लेना। आप चाहे तो निगेटिव साइड भी जा सकते, अभी तो अपन पॉजिटिव साइड बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ से एक ऐसे वर्टिकल्स बना लेना, जैसे ग्राफ पेपर पे रहता देखिए बॉक्सेस बने हुए, वैसे बॉक्सेस बना लेना, बनाकर यहाँ होल लगा लेना। ये ग्राफ में इंक्लूड नहीं है। फिर यहाँ जब होल बनाए, तब आप होल बनाए समझो, एक कुछ भी लेकर इंस्ट्रूमेंट, ये तो वो जो पेपर निकलता उसको ला के यहाँ चिपका देना। यहाँ का होल बना के वो जो पेपर निकलता ना उसको यहाँ चिपका दे रहे समझो। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा चिपकाना नहीं है, खाली याद रखने का तरीका। यहाँ होल बना, वो पेपर मिला अपने को, वो पेपर को लाके यहाँ चिपका दिए। तो अब यहाँ से ऐसे लाइंस बना लेना। ये है ग्राफ फॉर फ्रैक्शनल फंक्शन और x माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की ग्राफ है। तो 0 और 1 के बीच में इसका बिहेवियर ऐसा रहता, फिर 1 से 2 तक ऐसा, फिर 2 से 3 तक ऐसा, फिर 3 से 4 तक ऐसा रहता। यह है बिहेवियर ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन। अब अपने को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? देखो 1 to 5, 1 to 5 तक इंटीग्रेट करना है। मतलब ये एरिया चाहिए 1 से 2 वाला, फिर 2 से 3 वाला चाहिए, फिर 3 से 4 वाला चाहिए, फिर 4 से 5 वाला चाहिए। इतने एरिया चाहिए। व्हाट इज बेस? 1. व्हाट इज हाइट? 1. सो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल विल बी हाफ 1 into 1। तो हाफ है भाई एक एक का एरिया, हर एक का एरिया हाफ है। ऐसे कितने ट्रायंगल बने काउंट कर लेना है। 4 ट्रायंगल बने, 4 ट्रायंगल, हर एक का एरिया हाफ। आंसर 2। तो बिना कोई इंटीग्रेशन के डायरेक्ट ऐसे भी ला सकते। तो खाली क्या करना है अपने को? ये देखना है कि जो लिमिट है उसके अंदर कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। 1 से 5 तक, 1 से 5 तक 4 ट्रायंगल्स बनते और हर एक का एरिया हाफ। तो 4 into हाफ। तो अब ये कैसे करेंगे? अब A to B पूछे अगर कोई फ्रैक्शनल फंक्शन, तो अपन इन दोनों को माइनस कर देंगे, B माइनस A और बाई 2 कर देंगे। क्यों बाई 2? हाफ से इंटू कर रहे हैं। एक्चुअली B माइनस A इंटू ईच ट्राइंगल इज हाफ, तो इंटू होके B माइनस A बाई 2। तो अगर डायरेक्ट ये पूछते अपने से 1 to 5, तो ये सब नहीं करते अपन। 5 minus 1 4, 4 by 2 2 आंसर खत्म। 0 to 5 x dx, 0 to 5 mod x dx, 0 to 5 greatest integral function, 0 to 5 फ्रैक्शनल फंक्शन। 3 के आंसर्स बोले, 4। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। x²/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर 12.5। ये मॉड वाला क्वेश्चन, फार्मूला 5 सब्सटीट्यूट करना 5², 0 सब्सटीट्यूट करना 0²/2, 25/2, इट इज़ 12.5। ये फॉर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन दोनों लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना 5 minus 0, फिर दोनों को ऐड करना 5 plus 0 minus 1 करना बाई 2। 5 में से 1 गया 4, 4 को 2 से कट करे 2, 2 5 10, आंसर 10। और इसके लिए B माइनस A बाई 2, तो आंसर 2.5। चारों में डिफरेंस समझ में आ गया, फार्मूले चारों के याद हो गए। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। मॉड के लिए और 2 ट्रायंगल बनते, 2 ट्रायंगल का एरियाज है, एक ट्रायंगल का एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया। और ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के लिए B माइनस A, B प्लस A माइनस 1 बाई 2, और इसमें सिर्फ B माइनस A बाई 2। प्रूव दैट। चलो फिर π/4, फिर वही सेम मेथड, क्वेश्चन कॉपी। जितने x है ब्रैकेट्स, पूरे ब्रैकेट में A प्लस B, π/2 माइनस x। अब सीकेंड का रूल, 90 की वजह से सीकेंड बन जाता कोसेक, सीकेंड बन जाता कोसेक, और कोसेक बन जाता सीकेंट। हो गया इक्वेशन नंबर 2। एडिंग 1 and 2, दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम, न्यूमरेटर्स एडिंग। जैसी ऐड करे दोनों सेम। 1 इंटीग्रल ऑफ 1 अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, π/2 माइनस 0, π/2, दिस इज 2i। तो 2i π/2, 2 को नीचे ले लिए तो व्हाट इज i? π/4। फिर से सुन लीजिए, i क्वेश्चन कॉपी,
जितने एक्स है ब्लैंक्स, पूरे ब्लैंक्स में a प्लस बी माइनस एक्स, secant become cosecant, secant become cosecant, cosecant become secant. इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 and 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम, एलसीएम सेम, न्यूमरेटर एडिंग दिस प्लस दिस, दोनों कैंसिल, 1 1 का इंटीग्रल x, लिमिट्स डाल दो, आंसर। लो भाई गौर क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन करो ऐसे, करना वही है। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन कॉपी, सेकंड स्टेप जहां जहां एक्स है ब्लैंक्स, और ब्लैंक में a प्लस बी, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, tan become cot, tan become cot, cot become tan। इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 and 2, डिनोमिनेटर्स देख लो आप बिल्कुल सेम है। न्यूमरेटर्स एडिंग, पहला न्यूमरेटर रूट tan x है फर्स्ट वाले का, और प्लस सेकंड वाले का रूट कॉट x है। अब इससे इजी तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता भाई। 1, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1 x फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, पाई बाई 2, कौन पाई बाई 2, 2i, सो व्हाट इज i, 2 को नीचे ला लिए, पाई बाई 4, आंसर पाई बाई 4, हेंस प्रूव दैट। फिर 0, चलो फिर से वही कहानी शुरू, आई इक्वेशन 1, फिर पूरे x की जगह ब्लैंक्स, पूरे ब्लैंक्स में a प्लस बी, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पूरी एक्सरसाइज ही वो है भाई, एक करे एक्सरसाइज छोड़ दिए, हिस्सा खत्म, मेथड सीखना है बस। अब ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं अपन, वरना क्या जरूरत बोलो, वही रूटीन पलटा पलटा के, साइन बिकम कॉस, कॉस बिकम साइन, साइन बिकम कॉस, एंड कॉस बिकम साइन। इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 and 2, व्हाट इज एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम, तो एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर साइन माइनस कॉस, प्लस सेकंड वाले का न्यूमरेटर कॉस माइनस साइन। लो भाई इनो 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 सब कट गए, 0, 2i इक्वल टू 0। अब 0 बाई एनीथिंग बोलने की जरूरत ही नहीं, अब 0 जब ऊपर का हो गया तो पूरा मतलब 0 हो गया, 2i 0, देयरफॉर i इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप, सेकंड फार्मूला लगाए, उसके बाद कन्वर्ट करे, एडिंग 1 and 2, पूरा कट गया, आंसर 0 हो गया। प्रूव दैट इंटीग्रल पाई बाई 6 to पाई बाई 3, 2 पावर साइन एक्स बाई 2 पावर साइन एक्स प्लस 2 पावर कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 12। तो वही 4 स्टेप, पहला स्टेप क्वेश्चन कॉपी, इक्वेशन 1, स्टेप नंबर 2, जितने x नज़र आ रहे ना, x जहाँ भी दिख रहा वहाँ ब्लैंक छोड़ते जाएंगे, साइन ब्लैंक, 2 पावर साइन ब्लैंक प्लस 2 पावर कॉस ब्लैंक dx। ब्लैंक में क्या डालेंगे, दोनों लिमिट्स का टोटल, ये पाई बाई 6 मतलब 30, ये 60, 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 90, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, पूरों में 90 माइनस एक्स डाल दी, इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब 90 का रूल, साइन 90 माइनस एक्स कॉस, एंड कॉस 90 माइनस एक्स बिकम साइन, so 2 power sine become cos x by 2 power sine become cos x plus 2 power cos become sin x। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 i प्लस आई, 2i, इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3,
दोनों के डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है 1 और 2, तो एलसीएम ले लेता हूँ 2 पावर साइन एक्स प्लस 2 पावर कॉस एक्स एलसीएम। जब ये एलसीएम ले लिए तो न्यूमरेटर ऐड कर देना है। न्यूमरेटर 2 पावर साइन एक्स प्लस 2 पावर कॉस एक्स, न्यूमरेटर्स ऐड कर दिए। जैसे ही ऐड करे दोनों सेम दिखे भाई, काट दिए 1। इंटीग्रल ऑफ 1 एक्स, 1 का इंटीग्रल एक्स फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। पाई बाई 3 में 60, पाई बाई 6 में 30, 60 माइनस 30, 60 माइनस 30, 30, 30 मतलब पाई बाई 6, 2i इक्वल टू पाई बाई 6, 2i पाई बाई 6, तो व्हाट इज i? पाई बाई 12, 6 2 are 12। Prove that integral 0 to pi by 2 sin to the power 5x minus cos to the power 5x by sin to the power 5x plus cos to the power 5x इक्वल टू 0 प्रूव करो बर। i 0 to pi by 2 sin to the power 5x माइनस cos to the power 5x, और नीचे तो एज इट इज कॉपी। ये हुआ पहला स्टेप, इक्वेशन 1। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे, i ऑल्सो इक्वल टू 0 to pi by 2 sin to the power 5 bracket minus cos to the power 5 bracket by sin to the power 5 is cos to the sin to the power 5 bracket plus cos to the power 5 bracket dx। और अब ब्रैकेट में क्या भरना रहता? दोनों लिमिट का टोटल। ये दोनों लिमिट को ऐड करें तो 0 प्लस 90, 0 प्लस 90 इज 90, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। 0 टू पाई बाई 2 चल रहा भाई, 90 का रूल, साइन बिकम कॉस प्लस माइनस कॉस बिकम साइन। 90 की वजह से साइन कॉस बन गया, 90 की वजह से कॉस साइन बन गया। ये साइन जो है कॉस बन गया और ये कॉस साइन बन गया। इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड करेंगे, i प्लस i 2i इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। अब दोनों को देखिए, डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है या नहीं? एग्जैक्टली सेम है, तो एलसीएम sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x एलसीएम। अब न्यूमरेटर्स कॉपी करेंगे, ये न्यूमरेटर sin टू द पावर 5x माइनस cos टू द पावर 5x, ये फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर cos टू द पावर 5x और माइनस sin टू द पावर 5x। तो साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन है, तो सब कैंसिल हो गए। So it is 2i equal to 0. 0 by anything, 0. So 2i equal to 0, therefore I 0, hence proved. पहले i सपोज करें, फिर i इक्वल टू जहां भी x दिख रहा वहां ब्रैकेट रेडी कर लिए, और ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस एक्स डाल दिए। कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस होता, ये पावर निगेटिव है तो 1 बाई कर दिए, एलसीएम लिए तो ऊपर गया। उसके बाद एडिंग 1 एंड 2 कर दिए, एडिंग 1 एंड 2 करे तो डिनोमिनेटर सेम दिखे, ऊपर cos x कॉमन दिखा, इसमें 1 मिला, इसमें 5 टू द पावर x मिला, दोनों कैंसिल हो गए, cos x बच गया। cos x का इंटीग्रल sin x, अपर लिमिट sin 90 1 माइनस लोअर लिमिट sin माइनस 90 माइनस 1, माइनस माइनस बिकम प्लस 1, 1 प्लस 1 2, मगर 2i इक्वल टू 2 तो i इक्वल टू 1।